आपका धन्यवाद करते हैं। जब दिन अपने मध्य में है और हमारे मन और शरीर पर थकावट आने लगती है, तब हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आप ही हमारी सामर्थ और विश्राम हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। आपने कहा है कि तुम मेरे पास आओ जो थके और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, इस दोपहर हम अपने हर बोझ, हर चिंता और हर उलझन को आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे मन को शांत कीजिए, हमारे विचारों को स्थिर कीजिए और हमें फिर से नई ताजगी से भर दीजिए। परमपिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि सुबह से अब जो कुछ भी ठीक रहा वह आपकी कृपा से ही रहा। आपने हमें हर बुराई से बचाया, हर गलत निर्णय से रोका और हर जरूरी कदम पर हमें संभाला। जहां हम चूक सकते थे वहां आपने हमें थाम लिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने मन को आपके सामने खोलते हैं। यदि हमारे भीतर कोई बेचैनी है, कोई खींच है, कोई क्रोध है या कोई निराशा है, तो आप उसे दूर कर दीजिए। अपने पवित्र आत्मा की शांति से हमें भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि आपकी शांति हमारे हृदय और हमारे विचारों की रक्षा करेगी। इसलिए प्रभु, उस शांति को अभी हमारे भीतर कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने काम को इस समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कार्य अधूरे हैं उनमें आप बुद्धि दीजिए, जो निर्णय लेने हैं उनमें आप समझ दीजिए, जो बातचीत होनी है उसमें आप हमारे शब्दों को संयमित रखिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि उससे आपका नाम महिमान्वित हो। हे प्रभु, दोपहर का समय अक्सर हमें थका देता है, मन को भारी कर देता है और ध्यान को भटका देता है। प्रभु, इस समय हमें नया बल दीजिए। जैसा आपने वादा किया है कि जो लोग यहोवा की बात जोहते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे, वैसा ही बल आज हमें दीजिए। हमारे शरीर को शक्ति, स्पष्टता और हमारी आत्मा को उत्साह दीजिए। परमपिता, हम अपने घरों और परिवारों को भी इस समय आपके सामने रखते हैं। जो लोग घर में हैं उन पर आपकी शांति बनी रहे। जो काम पर है उनकी आप रक्षा कीजिए। जो यात्रा में हैं उन्हें सुरक्षित पहुंचाए। हर परिवार में आपका प्रेम और एकता बनी रहे। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जो आर्थिक दबाव में हैं उन्हें सहारा दीजिए। जो बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें बल दीजिए। जो अकेलेपन में हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। जो निर्णय के मोड़ पर खड़े हैं उन्हें सही मार्ग दिखाए। प्रभु, हम इस दोपहर अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों को भी आपके सामने रखते हैं। जहां अशांति है वहां शांति लाइए। जहां अन्याय है वहां न्याय प्रकट कीजिए। जहां घृणा है वहां प्रेम को बहने दीजिए। हमें अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। हे परमेश्वर, यदि सुबह के समय हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो, किसी से कठोर शब्द बोले गए हो, किसी के प्रति मन में कटुता आ गई हो, तो प्रभु हमें क्षमा कीजिए। हमें नम्र हृदय दीजिए कि हम क्षमा मांग सकें और क्षमा दे सकें। हमारा मन हल्का हो जाए और हमारा हृदय से शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम अपने मन और विचारों को आपके अधीन करते हैं। कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी निराशाजनक भावना हमारे भीतर जड़ न पकड़ पाए। हमें वह दृष्टि दीजिए जिससे हम परिस्थितियों को नहीं बल्कि आपको देख सकें। हमें यह याद दिलाए कि आप हर समय हमारे साथ हैं। हे प्रभु, हम अपने शरीर के लिए भी इस समय प्रार्थना करते हैं। जो थकावट है उसे दूर कीजिए। जो कमजोरी है उसे बल में बदल दीजिए। जो दर्द है उसे शांत कीजिए। आपने हमें यह शरीर दिया है, इसलिए हम इसे आपके सामने रखते हैं और आपकी देखभाल पर भरोसा करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम इस दोपहर अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। जो बातें हमें चिंता देती हैं उन्हें हम आपको सौंप देते हैं। आपने कहा है कि कल की चिंता मत करो, इसलिए प्रभु हमें आज में स्थिर रहना सिखाए और हर आने वाले पल को आपके भरोसे में जीना सिखाए। हे प्रभु यीशु, हमारे कार्यस्थल, हमारे अध्ययन स्थल और हमारी जिम्मेदारियों के स्थानों को आप आशीष दीजिए। वहां वातावरण शांत रहे, सहयोग बना रहे और हर काम भलाई के लिए हो। हमें ऐसा बनाए कि लोग हमारे काम और व्यवहार से आपके प्रेम को पहचान सकें। प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय भोजन से वंचित हैं, जो पीड़ा में हैं या जिनके पास सहारा नहीं है। हमें संवेदनशील हृदय दीजिए ताकि हम उनकी पीड़ा को समझ सके और जहां संभव हो वहां सहायता कर सके। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से नहीं बल्कि आपकी कृपा से चलते हैं। आप हमारे जीवन का केंद्र है, आप हमारे समय के स्वामी हैं। इस दिन का ये मध्य भाग भी हम आपको समर्पित करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह, हमारे शेष दिन को भी आप अपने हाथों में रखिए। जो कार्य बाकी हैं उनमें हमें धैर्य दीजिए। जो मुलाकातें होनी हैं उनमें आपकी शांति बनी रहे। जो निर्णय लेने हैं उनमें आपकी इच्छा पूरी हो। हे परमपिता परमेश्वर, हम इस दोपहर आपके धन्यवाद और स्तुति के साथ कहते हैं कि आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारी शरण हैं, आप ही हमारी सामर्थ हैं। हम अपने मन, शरीर और आत्मा को आपकी शांति, आपकी सुरक्षा और आपकी कृपा में सौंपते हैं कि हम केवल अपने बल से नहीं बल्कि आपकी कृपा से चल रहे हैं। सुबह से अब तक आपने हमें संभाला, आपने हमें गिरने से बचाया और आपने हमें बुद्धि दी। इसलिए इस दोपहर हम आपके सामने झुककर अपने मन को स्थिर करते हैं और आपकी उपस्थिति में विश्राम पाना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके वचन पर मनन करते हुए यह समझना चाहते हैं कि जीवन का पेड़ किसे कहते हैं। प्रभु, आपका वचन हमें बताता है कि जीवन का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन देने वाले स्वरूप का प्रतीक है। जीवन का पेड़ वह स्रोत है जिससे जीवन निकलता है, आशा निकलती है, चंगाई निकलती है और अंत जीवन की प्रतिज्ञा प्रकट होती है। परमपिता परमेश्वर, आदि में जब आपने मनुष्य की सृष्टि की तब आपने वाटिका में जीवन का पेड़ लगाया। वह पेड़ इस बात का चिन्ह था कि सच्चा जीवन आपसे आता है। जीवन का पेड़ यह दर्शाता है कि जब मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में रहता है तब वह जीवन में बना रहता है। प्रभु, हम समझते हैं कि जीवन का पेड़ केवल एक स्थान या वस्तु नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति और आपके जीवन देने वाले स्वभाव का प्रतीक है। हे प्रभु यीशु, आपका वचन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का पेड़ ज्ञान, बुद्धि और धर्म के मार्ग से जुड़ा हुआ है। जहां आपका वचन है वहां जीवन है। जहां आपकी आज्ञाओं में चलना है वहां जीवन की बढ़ोतरी है। जब मनुष्य आपके मार्गों को अपनाता है तब उसका जीवन एक हरे भरे पेड़ के समान हो जाता है, जो अपने समय पर फल लाता है और जिसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं। प्रभु, जीवन का पेड़ हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि वह जीवन जो आत्मा को तृप्त करता है, मन को शांति देता है और भविष्य को आशा से भर देता है। यह जीवन संसार नहीं दे सकता, यह जीवन केवल आप देते हैं। इसलिए प्रभु, इस दोपहर हम स्वीकार करते हैं कि हमें उस जीवन की आवश्यकता है जो जीवन के पेड़ से आता है। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि आप ही जीवन हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही सत्य हैं। इसलिए हम यह समझते हैं कि जीवन का पेड़ अंत में आप ही में पूरा होता है। आप ही वह स्रोत है जिससे अनंत जीवन बहता है। जो आप में बना रहता है वह जीवन में बना रहता है। जो आपसे जुड़ा रहता है वह सूखता नहीं, टूटता नहीं और निराश नहीं होता। परमपिता, इस दोपहर हम अपने जीवन को आपके सामने रखते हैं और पूछते हैं कि क्या हमारा जीवन जीवन के पेड़ से जुड़ा हुआ है? क्या हम अपने बल, अपनी समझ और अपनी योजनाओं पर निर्भर हैं या हम आप पर भरोसा रखते हैं? प्रभु, हमें सिखाए कि हम हर समय आपसे जुड़े रहें, क्योंकि आप ही हमारे जीवन का स्रोत हैं। हे प्रभु, जब जीवन कठिन लगता है, जब परिस्थितियां हमें थका देती हैं, जब मन बोझिल हो जाता है, तब हमें जीवन के पेड़ की छाया में ले आइए। हमें वहां विश्राम दीजिए, हमें वहां शांति दीजिए, हमें वहां नई शक्ति दीजिए। जैसे पेड़ की जड़ें गहराई में जाकर जल पाती हैं, वैसे ही हमारे विश्वास की जड़ें आपके वचन में गहराई तक जाएं। प्रभु यीशु, जीवन का पेड़ हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। एक पेड़ अपने लिए फल नहीं खाता बल्कि दूसरों को देता है। प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे शब्द जीवन देने वाले हो, हमारे काम आशा देने वाले हो, हमारा व्यवहार चंगाई का साधन बने। हे परमपिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने मन को आपके वचन से सींचते हैं। जहां सूखापन है वहां नमी आए, जहां निराशा है वहां आशा फूटे, जहां थकावट है वहां नया बल मिले। हमें ऐसा बनाए कि हमारा जीवन एक जीवित गवाही बने कि जीवन का पेड़ आज भी फल देता है। प्रभु, हम अपने घरों, अपने कामों और अपने संबंधों को भी जीवन के पेड़ की छाया में रखते हैं। हमारे घरों में शांति बनी रहे, हमारे कार्यों में सच्चाई बनी रहे, हमारे संबंधों में प्रेम और क्षमा बनी रहे। जहां कड़वाहट आई हो वहां मिठास लौट आए। हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब समय आपके बिना अधूरे हैं। आपके बिना हम सूखी डालियों के समान हैं, लेकिन आप में जुड़े रहने से हम फलवंत बनते हैं। इसलिए प्रभु, हमें अपने से अलग न होने दीजिए। हमें अपने प्रेम में, अपने वचन में और अपनी इच्छा में स्थिर रखिए।
परमपिता, जब हमारा मन भटकने लगे तब हमें जीवन के पेड़ की ओर वापस मोड़ दीजिए। जब हम गलत मार्ग पर जाने लगे तब हमें अपने सत्य से रोक दीजिए। जब हम थक जाएं तब हमें अपने जीवन से भर दीजिए। हे प्रभु, हम इस दोपहर अपने शरीर, मन और आत्मा को आपके सामने रखते हैं। हमें संपूर्ण चंगाई दीजिए, हमें संपूर्ण शांति दीजिए, हमें संपूर्ण जीवन दीजिए। ऐसा जीवन जो केवल आज के लिए नहीं बल्कि अनंत के लिए हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन का पेड़ दिखाया। आपने हमें सिखाया कि सच्चा जीवन आपसे आता है और आपने हमें बुलाया कि हम आप में बने रहें। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा बल्कि हमें अपने परिवार का अंग बनाया। प्रभु, यह आपकी अनुग्रह ही है कि हम आज आपके नाम से पुकारे जाते हैं और आपके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना प्रेम किया कि अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। आपने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमें नया जीवन दिया। आज हम सभी मसीह भाई बहनों को आपके क्रूस के नीचे लाते हैं। जहां कहीं भी वे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप उन्हें अपने प्रेम से ढक लें। परमपिता, आपका वचन हमें सिखाता है कि हम एक देह हैं और आप उसके सिर हैं। इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी एकता बनी रहे। किसी भी प्रकार की फूट, जलन, घमंड या कटुता को हमारे बीच से दूर कर दीजिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाए जैसे आपने हमसे प्रेम किया। हमें एक दूसरे का बोझ उठाना सिखाए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाए। हे प्रभु, जो मसीह भाई बहन आज कमजोर हैं, उन्हें अपनी सामर्थ से बल दें। जो निराश हैं, उनके मन में आशा भर दें। जो बीमार हैं, उन्हें अपनी चंगाई की छाया में ले आए। जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं। आपका वचन कहता है कि आप टूटे हुए मन वालों के निकट रहते हैं और कुचले हुए हृदय को बचाते हैं। प्रभु यीशु, हम उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके सामने रखते हैं जो कठिनाइयों, सताव, अभाव और संघर्षों से गुजर रहे हैं। आपने कहा है कि संसार में हमें क्लेश होगा, लेकिन हमें ढाढ़स रखना है क्योंकि आपने संसार को जीत लिया है। प्रभु, उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें विश्वास दीजिए और उन्हें अंत तक स्थिर रहने की सामर्थ्य दीजिए। हे परमपिता, जो मसीह भाई बहन सेवा में लगे हुए हैं, जो आपके वचन का प्रचार करते हैं, जो प्रार्थना में लगे रहते हैं, जो छुपकर सेवा करते हैं, आप उन्हें नई शक्ति दीजिए। उनका परिश्रम व्यर्थ न होने पाए, उन्हें थकने न दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, उनका काम व्यर्थ नहीं होता। प्रभु, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रूप से ठंडे पड़ गए हैं, जिनका पहला प्रेम कम हो गया है। प्रभु, उन्हें फिर से जगा दीजिए। उनके हृदय में अपने आत्मा की आग जला दीजिए। उन्हें फिर से अपने वचन के लिए, प्रार्थना के लिए और संगति के लिए भूखा बना दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा समुदाय बनाए जो केवल सुनने वाला नहीं बल्कि वचन पर चलने वाला हो। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसे लोग आपके प्रेम को देख सकें। हमारा व्यवहार, हमारी भाषा और हमारा चरित्र आपकी महिमा का कारण बने। आपका वचन कहता है कि लोग हमारे प्रेम से जानेंगे कि हम आपके चेले हैं। परमपिता, हम अपने परिवारों के साथ साथ कलीसियाओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां टूटन है वहां जोड़ दीजिए, जहां भय है वहां शांति दीजिए, जहां भ्रम है वहां सत्य प्रकट कीजिए। हमें एक दूसरे के लिए सुरक्षित स्थान बनाएं जहां लोग चंगाई और स्वीकार्यता पा सकें। हे प्रभु, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। आपने कहा है कि जो पहले आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को खोजते हैं, उनकी आवश्यकताएं आप पूरी करते हैं। प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उन्हें निर्भर रहना सिखाए और अपने समय पर उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु यीशु, हमें नम्र बनाए रखिए, हमें घमंड से बचाइए। हमें यह स्मरण कराते रहिए कि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी ही देन है। हमें एक दूसरे से ऊपर न उठने दें बल्कि एक दूसरे को आदर देने वाला मन दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हम आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार कीजिए। हमें आत्मिक हथियार पहनाए ताकि हम बुराई का सामना कर सकें। हमें सत्य, धार्मिकता, शांति, विश्वास और उद्धार से ढक दीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सभी मसीह भाई बहनों का जीवन फलवंत हो, वे आत्मा के फल में बढ़े। उनका जीवन प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भरा हो। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने।
हे प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप में बने रहने से हम बहुत फल लाते हैं। इसलिए हमें अपने में स्थिर रखिए, हमें अपने वचन में स्थिर रखिए, हमें अपने प्रेम में स्थिर रखिए। परमपिता, इस प्रार्थना को आप हर उस स्थान तक पहुंचाए जहां कोई मसीह भाई या बहन इसे सुन या पढ़ रहा है। उन्हें अपने आत्मा से छू लीजिए, उन्हें यह अनुभव कराए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, हम आपकी करुणा और विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमारी पुकार को तुच्छ नहीं जाना, बल्कि अपने प्रेम में झुककर हमारी ओर ध्यान दिया। हे परमपिता, हम धन्यवाद करते हैं कि जब हमने पुकारा तब आपने हमें शांति दी, जब हमारे मन बोझिल थे तब आपने हमें विश्राम दिया, जब हमारे विचार उलझे हुए थे तब आपने हमें स्पष्टता दी। आपकी कृपा ने हमें संभाला और आपकी सामर्थ्य ने हमें थामे रखा। इस दोपहर हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से नहीं बल्कि आपकी अनुग्रह से जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए मध्यस्थता की। आपने हमारे शब्दों से पहले हमारे हृदय की भाषा को समझा, आपने हमारी आहों को सुना और हमारे आंसुओं को देखा। आपने हमें यह अनुभव कराया कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को केवल सुना ही नहीं बल्कि उसका उत्तर भी दिया। आपने हमें वह दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी, भले ही वह वैसा न हो जैसा हमने कल्पना की थी। आपने हमें सिखाया कि आपका उत्तर हमेशा हमारे भले के लिए होता है और आपका समय हमेशा उत्तम होता है। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन की परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया। जहां डर था वहां आपने साहस दिया, जहां भ्रम था वहां आपने सत्य दिखाया, जहां निराशा थी वहां आपने आशा जगाई। आपकी उपस्थिति ने हमारे वातावरण को बदल दिया और आपके वचन ने हमारे मन को स्थिर किया। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह स्मरण कराया कि आप वही परमेश्वर हैं जो सुनता है, जो देखता है और जो कार्य करता है। आपने हमें फिर से यह विश्वास दिलाया कि आपकी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं और आपकी सच्चाई महान है। इस दोपहर हम आपके नाम की महिमा करते हैं। परमपिता, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनाया, आपने हमें प्रेम करना सिखाया और क्षमा में चलना सिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने टूटे हुए संबंधों में भी मेल की आशा रखी। हे प्रभु, हम अपने कार्य और परिश्रम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सामर्थ्य दी कि हम काम कर सकें, आपने हमें बुद्धि दी कि हम सही निर्णय ले सकें, आपने हमें अवसर दिए और हमारे मार्गों को निर्देशित किया। जब हमें लगा कि रास्ते बंद हैं, तब आपने नए द्वार खोले। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे शरीर, मन और आत्मा की सुध ली। जहां कमजोरी थी वहां आपने बल दिया, जहां बीमारी थी वहां आपने चंगाई की आशा दी, जहां चिंता थी वहां आपने शांति का स्पर्श दिया। आपकी चंगाई केवल शरीर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आपने हमारे भीतर मनुष्य को भी नया किया। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन दिया। आपने हमारे कदमों के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला बनकर हमें चलाया। आपने हमें सिखाया कि आपकी इच्छा में चलना ही सच्ची सुरक्षा है। इस दोपहर हम ये स्वीकार करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन का आधार है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया और मसीह परिवार को संभाला। आपने हमें एकता में रखा, आपने हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना सिखाया। आपने हमें यह अनुभव कराया कि हम एक देह है और आप हमारे सिर हैं। आपकी उपस्थिति ने हमारी संगति को मधुर बनाया। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें धैर्य सिखाया, आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया। आपने हमें यह समझाया कि हर उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन हर प्रार्थना सुनी जाती है। आपने हमें विश्वास में दृढ़ किया और आशा में स्थिर रखा। परमपिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे भय को दूर किया। आपने हमें यह स्मरण कराया कि जब आप हमारे साथ हैं तो हम किससे डरें। आपने हमारे हृदय में साहस डाला और हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी। इस दोपहर हम निर्भय होकर आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम अपने अतीत के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें वहां से निकालकर यहां तक पहुंचाया। हम अपने वर्तमान के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें इस क्षण में स्थिर रखा। और हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह आपके सुरक्षित हाथों में है।
प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें क्षमा दी और हमें नया आरंभ दिया। आपने हमारे दोषों को गिनने के बजाय हमें अनुग्रह से ढक लिया। आपने हमें अपने प्रेम से भर दिया और हमें अपने पास खींच लिया। आपकी दया ने हमें जीवित रखा। हे परमपिता परमेश्वर, इस दोपहर हम ये भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रार्थना का विशेषाधिकार दिया। आपने हमें अपने पास आने की स्वतंत्रता दी। आपने हमें अपने हृदय को खोलकर बात करने की अनुमति दी। यह कितनी बड़ी आशीष है कि हम आपको पिता कहकर पुकार सकते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सुनवाई की और हमें उत्तर दिया। चाहे उत्तर शांति के रूप में आया हो, मार्गदर्शन के रूप में आया हो या सामर्थ्य के रूप में आया हो, हम उसे स्वीकार करते हैं और उसके लिए कृतज्ञ हैं। हमें सिखाए कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखें। हे प्रभु यीशु, हम इस दोपहर अपने पूरे जीवन को आपके सामने धन्यवाद के साथ समर्पित करते हैं। हमारा हर श्वास, हर विचार और हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जो आपकी भलाई की गवाही दे। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना सुनी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उत्तर दिया और हम धन्यवाद देते हैं कि आप आज भी हमारे साथ हैं। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं।